नमस्कार मित्रों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक तस्वीर है बापू की, महात्मा गांधी की, जो जीवन पर्यंत देश भर में घूम घूम के देश को एकजुट करते रहे और आम जनता के बीच रहे, आम जनता से जुड़े रहे और अंततः जो है गोलियों के शिकार भी हुए। उनकी जो है हत्या भी कर दी गई किसी आम जनता द्वारा ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप देखे होंगे कि पिछले 13 तारीख को जो है संसद में कुछ युवा, मैं उन्हें युवा ही कहूँगा, जो नियमानुसार संसद की दर्शक दीर्घा तक पहुँचे थे। उसके लिए जो भी नियम होते हैं उसका उन्होंने पालन किया था। सुरक्षा के मानकों से गुजर के वो दर्शक दीर्घा में गए थे और अंततः जो है वो कह सकते हैं कि दर्शक दीर्घा से नीचे उतर गए, जहां माननीय तथाकथित माननीय सांसद महोदय लोग बैठते हैं, जिनमें से एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के आंकड़े जो हैं वो ये कहते हैं कि उनमें 40% अपराधी जिनके ऊपर गंभीर अपराधों के अभियोग चल रहे हैं वो माननीय वहाँ बैठे थे, जिनमें से 25% तो अत्यंत गंभीर अपराधों के दोषी हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे अभियोग उनके ऊपर चल रहे हैं। हाँ, अंतिम न्याय नहीं हो पाया है। ये हमारे देश की अदालतों की दुर्दशा का परिणाम है कि 20-20, 25-25, 30-30 साल से उनके ऊपर मामले लंबित हैं और वो माननीय सांसद बनकर संसद में बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ दो युवा आम आदमी जो अपनी आवाज़ रेज करना चाहते थे, जो जिनको लग रहा था कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है, लोकतंत्र में तानाशाही सा कुछ स्वरूप आ रहा है, उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाने के लिए नीचे उतर गए। और आप वीडियो देख सकते हैं कि सांसद महोदय लोग पकड़ के कैसे पीट भी रहे हैं, जैसे सड़कों पे गुंडों को पीटा जाता है, तो उसी तरह से उसको उन बच्चों को भी पीट रहे हैं। और मतलब कुल कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संसद में इतने गंभीर आरोपों के अपराधी बैठ सकते हैं, उस संसद की दर्शक दीर्घा से दो आम युवा अगर नीचे उतर गए तो पूरा हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी क्रोधित हैं, गृह मंत्री ने ये जांच लगाई है, ये जांच हो रही है, वो जांच हो रही है, मतलब अनेकों प्रकार की जांच हो रही है उन युवाओं पे और कुछ उनके जो सहयोगी रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश में, क्या आपको नहीं लगता कि देश की संसद, देश के ये राजनेता, ये सांसद जो चुनाव के समय में धूल फाँकते हैं, इसी आम जनता के पैरों को चाटते हैं ये वोट के लिए, वो जनता से दूर होते जा रहे हैं। जो समाचार आ रहे हैं, एक पुलिस अधिकारी के हवाले से ये कहा गया है कि ये युवा अपनी बात कैसे भी पहुंचाना चाह रहे थे सरकार तक कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या लग रहा है। और उसी क्रम में उन्होंने तरह तरह की आइडिया, जो पुलिस वाले का कहना है कि इन बच्चों ने आत्महत्या की कोशिश पहले करी थी, आत्मदाह की, कि वो आत्मदाह करके अपना प्राण त्याग के सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का भी उन्होंने सोचा था। लेकिन कई तरीकों को सोचने के बाद उन्हें सबसे सहज और आसान तरीका और सबसे सुरक्षित तरीका ये लगा कि दर्शक दीर्घा में चलते हैं और वहाँ से उतर जाते हैं संसद में। संसद का चूँकि लाइव टेलीकास्ट होता है और ये एक सेंसिटिव जगह है, तो वो कवरेज में आ जाएंगे और उनकी बात देश की मीडिया तक पहुंच जाएगी, जो मीडिया सिर्फ चुनाव प्रचार करने में बिजी है। आज आप टेलीविज़न को देखिए, टेलीविज़न की क्या हाल है। पिछले 10-15 दिनों से आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ये कह सकते हैं कि मुखपत्र है किसी पार्टी विशेष का। बस चुनाव करवाया है इस मीडिया ने, चुनाव के बाद अब 15 दिन मुख्यमंत्री बनवाया है, ये सस्पेंस, वो सस्पेंस, ये होंगे, वो होंगे, इनका चेहरा, उनका चेहरा, अब जब बन गए तो ये हो गए, वो हो गए, ऐसे हो गए, ये ऐसे हैं, ये वैसे, माने पूरा मीडिया जो है भरा पड़ा है इन्हीं चीज़ों से। इनके पास जनता का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश में जनहित का कोई मुद्दा है ही नहीं जिस पर चर्चा की जा सके। कुछ एक समाचारों को छोड़ के, यानी कि देश में गंभीर से गंभीर मामले जो इनकी 1 मिनट में 100 वाला जो बुलेटिन चलता है, बुलेट ट्रेन की तरह, उस बुलेटिन का हिस्सा हो गया है। और जो भी इनके लंबे प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम है, वो सिर्फ और
सिर्फ राजनीति, राजनेता, प्रधानमंत्री ये वो तक ही केंद्रित होकर रह गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये दो बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए उतर ही गए तो मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा बहुत गंभीर अपराध इस देश में हो गया है। ये मतलब ये प्रतीक है कि कहीं ना कहीं से ये संसद, ये सरकार, इनसे जुड़े लोग आम जनता से दूर होते जा रहे हैं। ये सिर्फ चुनावों तक ही दिखते हैं जनता के बीच, उसके बाद ये कह सकते हैं कि ये एक दुर्लभ फूल की तरह, गुलरी के फूल की तरह हो जाते हैं, जिसको देख पाना भी संभव नहीं है, मिल पाना तो बड़े दूर की बात है। तो लोकतंत्र में ये जनता के ही प्रतिनिधि हैं, उसी जनता ने इनको जो है चुना है अपनी बात रखने के लिए सदन में। अगर ये असफल हैं कहने में, अगर ये जनता की बात संसद में उठा पाने में असफल साबित हो रहे हैं तो जनता को मजबूरन आना पड़ रहा है। एक समय था भगत सिंह ने भी कागज़ का गोला फेंका था अंग्रेज़ों के सदन में अपनी आवाज़ को प्रखर करने के लिए, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका हमेशा से रहा है, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। सांसद भी प्राय आप देखेंगे कि कागज़ के गोले और ये सब चीज़ें फेंकते रहते हैं पीठ पे अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। तो ये कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं हुआ जिस ढंग से इसकी बात करी जा रही है। ये मतलब कोई कैसे ये अपराध हो सकता है? अगर वो बच्चे गैर कानूनी ढंग से संसद में घुसे होते तो इसे अपराध माना भी जा सकता था। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, उन्होंने सारे नियमों का पालन किया है, जांच प्रक्रिया से गुजरे हैं। बस उन्होंने अपनी बात सुनवाने के लिए जो है उस सदन में कदम रख दिया है जहाँ 40% गंभीर अपराधों के आरोपी बैठे हुए थे और उनकी सुरक्षा इतनी खतरे में पड़ गई इन दो युवाओं के, निहत्थे युवाओं के जाने से, जो देश के आम नागरिक थे जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए सदन में प्रवेश किया था। मतलब इतनी खतरे में पड़ गई कि पूरा देश जो है कह सकते हैं कि खलबलाया हुआ है। मीडिया तो मानो चीख चिल्ला रही है कि सदन की सारी सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई है, सारे लोग गुस्से में हैं, क्रोध में हैं। तो कब तक चलेगा ये जनता का देश है, ये लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकारें हैं। इन सरकारों को याद रखना चाहिए। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि जो है मैं अप्रत्यक्ष रूप से इन युवाओं के साथ हूँ। इन्होंने कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं किया है जिसके लिए इतना बड़ा ड्रामा किया जाए। उनकी बात को सुनना चाहिए। जिस मकसद, जिस उद्देश्य से उन्होंने संसद में नीचे उतरने का प्रयास किया है या किया है, उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। सरकारों को चिंतन करना चाहिए, नेताओं को चिंतन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जांच तो इस पर होनी चाहिए, मैं कहूँगा जांच तो इस विषय पर होनी चाहिए कि आखिर 40% ऐसे दागी संसद में कैसे पहुँच रहे हैं जो हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती जैसे अपराधों में जिनके ऊपर अभियोग चल रहे हैं अदालतों में। अदालतों को शर्म आनी चाहिए कि आखिर हम इनके मुकदमों का निस्तारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दशकों से इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और इस देश में माननीय बन के उस संसद में बैठे हुए हैं जहां दो युवा उतर जाते हैं तो इनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। वैसे भी ये सड़कों पे भी बंदूकों, गनों और तमाम सुरक्षा कर्मियों को लेके चलते हैं। अभी हाल में राजस्थान में घटना हुई है जिसमें जो कर्णी सेना के प्रमुख की हत्या हुई है। वो चीख के कई महीनों पहले से कह रहे थे कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है, उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई। और ये दागी सांसद, ये दागी नेता, दागी मंत्री जो हत्या, बलात्कार के दोषी हैं, इनको जो है सुरक्षा दी जा रही है आम जनता के टैक्स के पैसे से। तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति से इन अपराधियों का अंत होना चाहिए और जांच इस पे होनी चाहिए कि ये इतनी बड़ी संख्या में ये अपराधी सांसद कैसे बनते जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव इनकी संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को भी याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने की आस से केंद्र में आए थे और उन्हें भाजपा ने प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया था, तो चुनाव में देश भर में घूम के उन्होंने वादा किया था कि वो राजनीति में आते ही राजनीति से अपराध का अंत करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हो क्या रहा है? हो रहा है कि उसके उलट लगातार जो है दागी सांसदों की, अपराधी मानसिकता के सांसदों की, अपराध में संलिप्त सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है इस देश में, जो दुखद है, चिंताजनक है। दो युवा अगर अपनी बात
रखने के लिए जो नॉर्मली नहीं कोई सुनने वाला है इस देश में। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, न तो मीडिया आपकी बात सुनने वाली है, न कोई सुनने वाला है। उस बात को राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए वो दर्शक दीर्घा से संसद में उतर गए। उन्होंने थोड़ा सा धुआं वगैरह उड़ा दिया तो कितना बड़ा अपराध हो गया। माय गुडनेस, इतना बड़ा अपराध हुआ कि सारी केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। और केंद्रीय एजेंसियां ये तब क्या करती हैं जब चुनाव में ये अपराधी मानसिकता के नेता तरह तरह के अपराध करते हैं, पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, मीट बांटते हैं, यानी जितने भी कुकर्म होते हैं उस सारे कुकर्मों को करते हैं ये वोट पाने के लिए जनता का। तब ये जांच एजेंसियां कहाँ रहती हैं, क्यों नहीं जांच करती हैं कि ऐसा इस देश में क्यों हो रहा है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा, मैं उन बच्चों के साथ हूँ जिन्होंने अपनी बात, अपनी आवाज़ को रखने के लिए ऐसा कृत्य किया है। ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, ये तरीके हमेशा से अपनाए जाते रहे हैं और लोकतंत्र में इन तरीक़ों के लिए जगह है। अगर हिंसा की सोच नहीं है, अगर वो प्रवृत्ति हिंसात्मक नहीं है, अगर वो प्रवृत्ति शांतिपूर्वक है, तो ऐसी प्रवृत्तियों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गंभीरता से इसलिए लेने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर उनकी आवाज़ जो है सरकारों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि जो सरकारें हों वो तानाशाही मोड की हों, जो सांसद विधायक हों वो अपने आप को जनता का बाप दादा समझें। वो नौकर हैं, जनता ने उन्हें चुना है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सदन में अपने हक के लिए लड़ने के लिए रखा है, न कि उन्हें राजा हमने बनाया है। तो ये जो राजसी मानसिकता विकसित होती जा रही है नेताओं में, ये मानसिकता पे रोक लगनी चाहिए और ऐसी मानसिकता वाले सदन में न पहुँचे। जनता को इसका ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार जनता से आग्रह करता हूँ कि स्वतंत्र वोटर बनिए, वोट देना सीखिए। आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं, एक 5 रुपए की सब्जी खरीदते समय भी आप बार बार उलट पलट के देखते हैं कि सब्जी कहीं ख़राब तो नहीं है, और आप अपने भविष्य का निर्धारण करने का जिम्मा जिसको दे रहे हैं उसको चुनते समय आप इतने बेवकूफ़ कैसे बन जाते हैं। कैसे आप जिस को वोट दे देते हैं, जाति धर्म के नाम पे, छोटी मोटी लालच के नाम पे, शराब पी के, मुर्गा खा के आप कैसे वोट दे देते हैं। आप कितने लापरवाह हैं, आप कितने गैर जिम्मेदार हैं। आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं, आपको आने वाली अपने संतानों के भविष्य की चिंता नहीं, आपको अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है। तो एक योग्य वोटर बनिए, स्वतंत्र वोटर बनिए, इन पार्टियों की गुलामी करना छोड़िए। आप आम जनता हैं, आप वोटर हैं, पार्टियां जो हैं वो करेंगी। आप सही लोगों का चयन करिए, बस सब कुछ सही होगा। तो फिर से ये आग्रह करूंगा कि वोट देना सीखिए, स्वतंत्र वोटर बनना सीखिए, ताकि आप योग्य से योग्यतम प्रतिनिधि को चुन सकें, न कि नकारा सड़क छाप अपराधी जो कल अपराधी थे। आप कुछ कहना नहीं है, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। आपके इर्द गिर्द जो सांसद विधायक हैं, बस आप उनके कारनामों को देख लीजिए, आप सब जानते हैं। कुछ बताना आपको नहीं, आप अपने सांसद के बारे में, अपने विधायक के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, उसका कृत्य क्या रहा, उसका इतिहास भूगोल क्या रहा है। तो क्यों ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधी मानसिकता के लोगों को, ऐसे अपराधियों को आप वोट देते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे लोगों को वोट करते समय आपको शर्म आनी चाहिए कि आप देश का भविष्य, अपना भविष्य, अपनी आने वाली पीढ़ियों, सबके भविष्य को आप दांव पे लगा रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये घटना हुई है सदन में, जो 2 बच्चे दर्शक दीर्घा से उतर के उन्होंने संसद में थोड़ा सा दौड़ भाग कर दी है और जो है धुआं उड़ा दिया है थोड़ा सा अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, तो ये कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं हुआ है। लोकतंत्र में ये तरीके लगातार अपनाए जाते रहे। आज़ादी के समय तमाम देश के वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने भी इन तरीक़ों का इस्तेमाल किया था। भगत सिंह ने इन तरीक़ों का इस्तेमाल किया था। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसी चीज़ें लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने का अहिंसक विरोध होना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। बस हिंसा अगर नहीं है तो किसी भी प्रकार का विरोध लोकतंत्र में जायज़ होता है, जायज़ होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। नमस्कार।